एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया। महात्मा ने कहा, आज का विश्राम इसी गांव में करते हैं। यह कहकर शिष्यों सहित उस गांव में चले गए। गांव के लोगों ने महात्मा को देखा तो बड़े ही प्रसन्न हुए और महात्मा के लिए बहुत अच्छा आसन लगाया। सभी अपने अपने घरों से अच्छा पकवान बनाकर लाए। रात होने पर सभी बच्चे बड़े स्त्रियां महात्माओं के पैर दबाने लगे और आराम से बैठकर ज्ञान की बातें सुनते रहे। सुबह हुई तो महात्मा बुद्ध ने गांव वालों से कहा, अच्छा हम चलते हैं, आप सभी हम जाने की अनुमति दें। गांव वालों ने कहा, महाराज एक दिन तो और रुकिए। लेकिन महात्मा ने कहा, नहीं बच्चों, अब हम जाते हैं, कभी फिर आएंगे। यह कहकर महात्मा चले गए और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को वरदान दिया और कहा, सब के सब उजड़ जाओ। यह वरदान देकर महात्मा चले गए। चलते चलते शाम हुई तो महात्मा एक दूसरे गांव में पहुँचे। वहां पहुँचते ही बच्चों का बड़ा सा झुंड दौड़ा आया और महात्माओं के चारों तरफ घेर कर कोई मिट्टी फेंकता है, कोई कीचड़ फेंकता है, कोई शोर मचाने लगे। महात्मा लोग बड़े ही मुश्किल में उनसे पूछ पड़े कि एक जगह गए और जो अपने पास फटा पुराना कंबल था बिछाकर बैठ गए। काफ़ी देर बाद गांव के कुछ बड़े व बूढ़े आए। वे सभी महात्माओं को देखकर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। एक जवान ने तो महात्माओं का कंबल ही छीन लिया और कहा, इनके ये क्या काम आएगा, कम से कम मेरी भैंस तो ओढ़ेगी। वे महात्माओं का अपमान करते रहे और करते हुए वहाँ से चले गए। महात्माओं ने भूखे प्यासे रहते हुए भी बड़ी मुश्किल से रात बिताई। सुबह होते ही महात्मा वहाँ से चलने लगे और चलते हुए बुद्ध ने गांव को वरदान दिया कि सब के सब बसे रहो। गांव से काफ़ी दूर जाने के बाद जंगल में एक तालाब आया और कुछ फल के पेड़ नजर आए। तो महात्मा ने बुद्ध ने कहा, बच्चों यहाँ थोड़ी देर विश्राम करते हैं। वहाँ महात्मा लोग फल खाते हैं और तालाब का शीतल जल पीते हैं। तब एक शिष्य ने कहा, महात्मा क्षमा करें, हमें एक बात खटक रही है, आप नाराज़ ना हो तो हम पूछ सकते हैं क्या? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, बोलो बच्चों, क्या जानना चाहते हो? शिष्य ने कहा, महात्मा, जिस गांव में हमारी अच्छी सेवा हुई वहाँ के कितने अच्छे लोग थे। उन लोगों ने तो हमें बहुत सेवा सत्कार किया, तो आपने वरदान में उन्हें उजड़ जाओ का वरदान दिया। और जिस गांव में हमारा अपमान हुआ वहाँ के लोग हमें तिरस्कार कर रहे थे, वहाँ वरदान दिया कि बसे रहो। ऐसा क्यों महाराज? तब महाराज बोले, देखो बच्चों, पहले गांव में कितने अच्छे विचारों के आदमी थे। वह आदमी उजड़ जाएंगे तो दुनिया के कोनों कोनों में फैल जाएंगे और जहाँ भी जाएंगे सभी अच्छे विचार ही सिखाएंगे। इसलिए मैंने उनको उजड़ जाने का वरदान दिया। और जो दूसरा गांव था वहाँ के लोग पापी व बेवकूफ़ थे। वे जहाँ भी जाएंगे अन्य लोगों को पाप व अन्याय करना ही सिखाएंगे। इसलिए उनका एक जगह ही टिका रहना ठीक है। इसी कारण मैंने उनको वरदान दिया कि सब बसे रहो। महात्मा की बातें सुनकर सभी शिष्य अत्यधिक प्रभावित हुए। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।